वेलकम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंफ्रारेड क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते आ रहे हैं अनगाइडेड मीडिया पर, जिसके अंदर हमने देखा था कि अनगाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स थी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, जो कि पार्ट था ट्रांसमिशन मीडिया का, जिसके अंदर 2 टाइप्स थी, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में कोई वायर नहीं होती, जबकि गाइडेड मीडिया में वायर होती है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है। तो उसकी हमने काफ़ी सारी टाइप्स पर भी बात की थी। तो जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब की डिस्टिंक्शन किस तरह से हुई है, वो हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, जिसके अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक फ्रीक्वेंसीज की एक वाइड रेंज है, जो कि 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 900 टेराहर्ट्ज़ तक है। ठीक है, इसके अंदर इसको स्पेक्ट्रम को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, जिसके अंदर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स है, जिनको 1 बाय 1 हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, या दूसरी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, वो है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़, यानी इंफ्रारेड। ठीक है, और इसके बाद एक रेंज है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 400 टेराहर्ट्ज़ टू 900 टेराहर्ट्ज़, यानी लाइट वेव्स। तो इंफ्रारेड जो हमारी होती हैं वेव्स होती हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ के दरमियान फॉल करती हैं। तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस होती हैं। इंफ्रारेड अमूमन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है। अमूमन जो टीवी वगैरह के रिमोट वगैरह होते हैं, वो आप देखते हैं उनके अंदर इंफ्रारेड होते हैं। इसके अलावा आपने इंफ्रारेड ट्रांसफ़र भी देखी होगी, पुराने फ़ोन्स में थी, तो उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि ये एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन थी। लिमिटेड पेनिट्रेशन, यानी ये दीवारों को पार नहीं कर सकती। ठीक है, इस वजह से इसकी रेंज भी कम होती है। ठीक है, और इसके जो सिग्नल्स हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हैं। इंटरफेरेंस रेजिस्टेंस, यानी इनकी जो इंटरफेरेंस की रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यानी वो दूसरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज हैं उनसे इंटरफेरेंस नहीं लेती। ठीक है, या उनसे इंटरफेयर नहीं होती। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी एप्लीकेशन जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है वो है रिमोट कंट्रोल्स, जो टीवी के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, या कोई और होम अप्लायंसेज हो गई, ठीक है, साउंड सिस्टम हो गया या कुछ, उनके अंदर रिमोट कंट्रोल्स, उनके जो रिमोट कंट्रोल्स हैं उनके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इंफ्रारेड आपने देखा होगा, सामने बैठे होते हैं वो यूज़ कर होते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे होते हैं वायरलेस, ये जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो आप टीवी की रिमोट कंट्रोल है वो किसी और वायरलेस सिग्नल से इंटरफेयर नहीं होते होंगे। तो ये एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, रियल लाइफ में यूज़ होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा है कि इंफ्रारेड हमारी जो होती हैं वो 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ के अंदर होती हैं। उसके अंदर हमने देखा कि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है, इनके अंदर लिमिटेड पेनिट्रेशन होती है, इनके अंदर इंटरफेरेंस रेजिस्टेंस नहीं होती है। और उसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल थी यानी टीवी रिमोट की, वो भी हमने देखी है।